Hello friends, I welcome you again in my lecture series of syllabus of BSc part first, paper first, algae. ओके अभी तक हमने कारा, वॉलवॉक्स का पूरा जनरल कैरेक्टर्स क्लासिफिकेशन पढ़ा। आज हम आपकी इसी सीक्वेंस में आगे हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट एल्गी, वो है क्लोरोफाइसी का मेंबर उडोगोनियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उडोगोनियम। नाउ फर्स्ट पोजीशन इज सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ उडोगोनियम, कि उडोगोनियम की क्लासिफिकेशन पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। दैट इज डिवीजन थैलोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी। जैसा मैंने आपको बताया थैलोफाइटा का, जैसा मैंने बताया था आपको, इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होता रूट, स्टेम एंड लीफ में। क्लास क्लोरोफाइसी का आपको भी पहले भी हमने क्लोरोफाइसी के 2 मेंबर पढ़ चुके हैं। इसमें ये दे आर ग्रीन इन कलर, मैक्सिमम एक ग्रीन कलर होता है, और रिजर्व फूड मटेरियल इनका स्टार्च होता है। ठीक है, अब इनका ऑर्डर उडोगोनियल्स है। ठीक है, उडोगोनियल्स के जो 1-2 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन के समय तो इनमें कैप्सूल्स बनती हैं, जो कि स्पेशल इसी का कैरेक्टर है। एक इसमें एपिकल बेसल पोलैरिटी पाई जाती है, और इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिकुलेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है, जालिकावत टाइप का। और इसमें ठीक है, ये इसके स्पेशल कैरेक्टर्स होगा उडोगोनियल्स के। फैमिली उडोगोनियसी, इसमें सिर्फ ये एक ही जेनरा होता है, इसमें केवल एक यही होता है उडोगोनियम। और इसके अंदर एडवांस्ड ऊगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन पाया जाता है। तो बच्चों, हमने ये पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ उडोगोनियम पढ़ा। अब हम आगे इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कैरेक्टर्स क्या हैं इसके। जनरली ये अकरेंस कहाँ पाया जाता है, ये फिलामेंटस टाइप की फ्रेश वाटर एल्गी है, जलीय पादप। ये कई बार जलीय पादपों पर अधिपादपी पे फाइट के रूप में भी पाई जाती है, और ये ठोस धरातल पे कई बार चिपकी इसमें उन पे लेक्स में, पॉन्ड्स में, टैंक्स पे ये चिपकी भी पाई जाती है। अब परिपक्व अवस्था में ये शैवाल मुक्त तैरता हुआ भी पाया जाता है, और ये धीरे धीरे बहते जल में भी पाया जाता है। ठीक है, समझ आया आपको कि ये इसके जनरली फिलामेंटस अटैच रहते हैं कई बार रॉक्स पे, लॉग्स पे। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। ये तंतुक है, फिलामेंटस प्रकार का एक तंतु होता है। तंतु अशाखित होता है, अनब्रांच्ड होता है। ठीक है, और यूनिसेलुलर होता है, एक पंक्ति में होता है। संलग्न, इसमें संलग्न मतलब होल्ड फास्ट कहलाता है इसका जो नीचे वाला पार्ट है। और ऊपर संलग्नक का आधारी भाग जो होता है, उस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाकर तंतु को आधार भाग पर दृढ़ता से मतलब उसको क्या करता है, उसको बेस से चिपकाए रखने में मदद करता है। ठीक है ना, बेसल सेल के साथ साथ में देख रहा है थैलस स्ट्रक्चर, ये बेसल सेल। ठीक है, और इस तंतु में लंबी लंबी बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? बेलनाकार कोशिकाएं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक पंक्ति की, जो वर्ड है ना यूनिसीरिएट, मतलब एक पंक्ति क्रम में ये व्यवस्थित रूप से पाई जाती हैं। अब क्या होता है, जो लोअर मोस्ट सेल ऑफ द फिलामेंट जो होती है बेसल सेल। अब बेसल सेल इज ऑलमोस्ट कलरलेस एंड फंक्शन। अब बेसल सेल जो है, इसके जो आधारी भाग की जो कोशिका है, वो कैसी होती है, वो कलरलेस होती है। और उसका जो मुख्य काम है, मुख्य काम कहता है फिक्सेशन, मतलब वो सॉइल में फिक्स करने में उसको मदद करती है। ठीक है, आया आपको समझ में? अब हम इस डायग्राम के माध्यम से ये अब समझ जाएंगे ये उडोगोनियम का। मैंने बताया ना आपको यूनिसीरिएट, ओके बच्चों, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। ये फिलामेंट ऑफ मोनोइसियस स्पीशीज। ये अटैचमेंट डिस्क है। ठीक है, जो इसका जो बेस है, होल्ड फास्ट रीजन जिसे अपन कहते हैं, ये वाला। ठीक है ना, ये फिर इसके एक सिंगल लीनियर लाइन के यूनिसीरिएट फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड। ठीक है, ये ढक्कन कोशिकाएं, ये कैप्सूल, जो कि स्पेशल कैरेक्टर है। मतलब आप इससे, ये एक उडोगोनियम का स्पेशल कैरेक्टर है। सेल वॉल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट कैसा है इसमें, मैंने क्या बताया था आपको, ये दिख रहा है आपको, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, जालिका बात है ना, पाइनोइड पाए जाते हैं। अब इसके अंदर इसी कैप्सूल के पास वाली ये जो स्ट्रक्चर है बड़ा होकर, ये क्या बना रहा है, ऊगोनियम बना रहा है। ठीक है, ऊगोनियम।
अंडधानी, एग न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर अब इसकी जो ये सपोर्टिंग सेल हो गई, ये बेस इसके नीचे, फिर वापस इस कैप्सूल के पास में क्या रहा, चेन ऑफ एंथ्रीडिया, ठीक है। ये मोनोइशियस स्पीशीज है। क्या स्पीशीज है, मतलब एक ही तंतु के ऊपर दोनों ऊगोनियम और एंथ्रीडिया इसमें पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी स्पीशीज है ये, मोनोइशियस स्पीशीज है। आगे आपको समझ में। और अगर अपन एक सेल को ध्यान से देखें तो ये इसकी कैप्सूल्स हो गई, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये इसके बीच में पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म, ये इसमें जो रेटिकुलर जालिका व शिरा क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, पाइनोड। अगर हम डायग्राम को अगर हम एनलार्ज करके देखते हैं इसका सेलुलर स्ट्रक्चर, तो हमको ये ओडोगोनियम का सेलुलर स्ट्रक्चर समझ में आता है। आया बच्चों आपको समझ में, अनब्रांच फिलामेंटस यूनिसीरिएट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोइशियस स्पीशीज ऑफ ओडोगोनियम, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी ग्रोथ कैसे होती है ना। सेल डिवीजन, जैसे इसमें मैंने आपको बताया ना, एपिकल सेल संलग्न कोशिका को छोड़कर सभी कोशिकाएं विभाजन करने में इसमें क्या होती हैं, सक्षम होती है। और एपिकल सेल क्या होती है, अपर मोस्ट सेल होती है। और ज्यादातर ये ग्रीन तंतु की कुछ कोशिकाएं विभाजन के उपरांत संतति कोशिका पर ढक्कन पाए जाते हैं। ये जो कैप्सूल्स हैं, इनकी संख्या के आधार पर ही कोशिका में कितनी बार विभाजन हुआ है ये आपको पता चलता है। अब आपकी इंटरकैलरी सेल है, बीच वाली सेल्स बिटवीन बेसल एंड एपिकल सेल्स अलाइक। जो बीच के जो बेसल और ऊपर और नीचे की जो सेल्स होती हैं, उसके बीच के बिटवीन जो सेल्स क्या होती हैं, ये समान होती हैं बच्चों, ठीक है। अब हम इसके कोशिका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें क्या होता है, सेल वॉल डिफरेंशिएटेड इनटू, इसमें क्या होता है, बाहरी काइटिन की, मध्य वाली पैक्टिन की और अंदर वाली सेलुलोज की बनी हुई होती है। आपको मैंने अभी बताया था ना, इसके बीच में एक लार्ज रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के तहत बताया था मैंने आपको, लार्ज रेटिकुलर जालिकावत, बहुत सारे उसमें पाइनॉइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियस आपको बताया था मैंने, इन द मिडिल रीजन ऑफ द सेल इन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीचर इज प्रेजेंस ऑफ एपिकल सेल, क्या है ना, ढक्कन कोशिका। जो ये इसका टिपिकल कैरेक्टर है, ये दीज आर ऑल टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ ओडोगोनियम, जो कि हमको रेस्ट ऑफ द एल्गी से डिफरेंशिएट करते हैं। हमको पता चलता है कि ये ओडोगोनियम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ठीक है। ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, कि इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है और फिर सेल डिवीजन कैसे होता है। सबसे पहले जो इसमें ग्रोथ होती है वो रिजल्ट इन द डिविजन्स इन द इंटरकैलरी सेल्स, जो बीच मध्य जो कोशिका होती है, ठीक है। अंतर्वेशी कोशिका, इंटरकैलरी सेल मतलब अंतर्वेशी कोशिकाओं के में विभाजन में वृद्धि होती है। और जो न्यूक्लियस जो कि पेरिफेरल इन मतलब जो साइड में, पेरिफेरी की पोजीशन होता है, ये क्या करता है, कहाँ आ जाता है, ये सेंटर में आ जाता है, टुवर्ड द एंड डिवाइड्स, और समसूत्री विभाजन के द्वारा ये डिवाइड करता है। अब जब ये डिवाइड करने लगता है तो डिवीजन जो होता है नियर द सेप्टम 1 एंड द अपर पार्ट ऑफ द सेल। अब इस तरीके से फिर इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम कोशिका जो केंद्रक के दूरस्थ सिरे की ओर प्रस्थान कर जाता है, जो न्यूक्लियस होता है, और ऊपरी पट के समीप हेमीसेलुलोज से बनी इसमें 3 परत की लेयर होती हैं और छल्लों के समान संरचना होती है और निरंतर में वृद्धि करता रहता है। उससे हमें ये समझ में आ जाता है कि किस तरीके से इसमें सेल डिवीजन अपने को इसमें पाया जाता है। आया आपको, जो मेनली इसमें क्या है, इंटरकैलरी अंतर्वेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। समझ में आया आपको ओडोगोनियम में किस तरह से ग्रोथ और सेल डिवीजन पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर, अब हम डायग्राम के माध्यम से भी थोड़ा समझ लेंगे कि इसकी जो डिवीजन है, रिप्रोडक्शन अभी हम पढ़ेंगे ही सही। पहले हम देखेंगे, ये देखो सीक्वेंशियल स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। ये दिख रहा है इसके पेरिफेरी पे न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, ये रिंग सेल जो आपको मैंने बताया था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें नाउ लेटरल वॉल में थिकनिंग डेवलप हो गई है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, मैंने अभी आपको बताया ना, बीच में ये वाला जो पार्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये ओल्ड कैप्सूल और फिर कैप्सूल से फिर अब क्या बन रही है, फिर वापस उसमें नई कैप्सूल्स बनती जा रही हैं। आया आपको समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये जो कैप्सूल्स बन जाती हैं, इसके साथ में क्या बन जाता है, ये जो ये माइक्रोट्यूबुलर सिस्टम, इसमें सेप्टम, ये बीच में सेप्टम बनने से क्या होता है, ये एक सेल फिर और बढ़ जाती है इसमें, है ना, इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये जो सेप्टम बनने से फिर क्या होता है, इसमें
सीक्वेंशियल स्टेजेस, मतलब एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज, तीसरी से चौथी, पांचवी, इस तरह से हम सेल डिवीजन की स्टेजेस को, ग्रोथ और सेल डिवीजन की स्टेजेस किस में, ऊडोगोनियम में हम समझ सकते हैं। और अब ये डॉटर सेल और ये इसमें मदर सेल। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से ग्रोथ सेल डिवीजन होता है इसके अंदर। क्योंकि जो न्यूक्लियस है मैंने आपको बताया ना, ये जिसमें पेरिफेरल रीजन में आ जाता है इन द पोजीशन एंड माइग्रेट्स टू द सेंटर ऑफ द सेल टुवर्ड्स द अपर एंड देन देयर दिस न्यूक्लियस इट डिवाइड्स माइटोटिकली। व्हेन इट डिवाइड्स माइटोटिकली फिर क्या होता है, जो ये जो रिंग वॉल फॉर्म हो रही है ना, मटेरियल नाउ इलोंगेट्स एंड इट कॉजेस द पेरेंट सेल वॉल नियर द एपिकल रिंग। इस तरह से, एंड ये जो है पूरी एक स्टेजेस है डिवीजन की, किस तरह